फ्रेंड्स, आज हम लोग भोपाल सिटी में ही हैं। अभी लास्ट हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था गोपाल सर से, और ये गोपाल सर के बेटे हैं शिवम सर। हेलो हेलो हेलो। तो सर ने लास्ट वीडियो में इनसे इंट्रोड्यूस कराने की बात की थी और इन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। देख भी रहे हैं आप इनको, ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं और इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है जो मैं अगर याद भी करना चाहूँ तो याद नहीं आएगा। और इन्होंने इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ किया है। तो शुभम सर, प्लीज़ मिलिए हमारे सब लोगों से और बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। हेलो एवरीवन। एक्चुअली देखो, इन्होंने बोला बहुत छोटी उम्र से, तो मैं अभी भी छोटा हूँ, बड़ा हुआ नहीं हूँ, है ना। मेरी एज अभी सिर्फ 28 है। और जब मैं शायद 13 ईयर का था तो गर्मियों की छुट्टी में अपने डैड के पास जाता था, जैसे सारे बच्चे अपने वेकेशंस में जाते हैं। तो मैंने उनको काम करते हुए देखा, उनसे मैं इंस्पायर हो गया और उसके बाद मैंने ये फील्ड को अपने करियर के लिए चूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने लॉरेल का पासपोर्ट बैच कंप्लीट किया। देन आई अचीव अ कलर ट्रॉफी, रीजनल कलर ट्रॉफी फ्रॉम मैट्रिक्स। और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम रोज़ मैं करता हूँ, नई नई क्रिएटिविटी करता हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। इवन इफ़ ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है और मैं अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम अपने काम के साथ ही बिताता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि शुभम ने एक चीज़ चुना और उसके पीछे भागता चला गया। उसने अपना एक गोल बना लिया और वो अपने पीछे उसके पीछे भागते चले गए। शुभम, कभी कभी नहीं लगता कि आप बहुत बोर हो जाते हो या कभी कभी कुछ अलग करने का मन नहीं करता? जब काम के साथ फ़न मिलता है तो बोर होने की बात तो नहीं होती मेरे ख्याल से। और उसके अलावा मेरा फील्ड इतना इनोवेटिव है, इतना एक्सपेरिमेंट करने के लिए है कि आप कभी बोर होगे नहीं। लाइफ का एंड पॉइंट मिलेगा ही नहीं आपको ना। आप किसी चीज़ से तभी बोर होते हो जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या आप उसे बार बार कर रहे होते हो। यहाँ तो रोज़ नया चैलेंज, रोज़ नए टास्क, रोज़ नए एक्सपेरिमेंट या रोज़ नई क्रिएटिविटी सब करने को मिलता है, तो बोर होने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, शुभम, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट को कुछ भी चीज़ सिखा पाना अपने बच्चे को बड़ा मुश्किल होता है ना। जैसे एक टीचर अपने बच्चे को उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता या एक डॉक्टर अपने बेटे की सर्जरी बहुत अच्छी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने पापा से इंस्पायर होकर शायद आपने उन्हीं से सीखा था। सीखा तो आपने उन्हीं से, बाद में आप कहीं भी गए हो, लेकिन आपका बेसिक जो था वहीं से स्टार्ट हुआ। तो आप लोगों में ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई? अ, सबसे पहली बात तो बोली थी है ना मैंने कि इंस्पिरेशन तो पापा ही थे, हैं आज भी, और आज भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनसे सीखना छोड़ दिया। बड़े हैं, अपना नॉलेज देते हैं, अपनी ट्रिक्स बताते हैं, अपने शॉर्टकट्स बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे भी आगे फ्यूचर में काम करने की हेल्प करती है। दूसरा क्या हो जाता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का सामने होना थोड़ा सा शायद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या फिर आपको दबाता है। हाँ, मैं मानता हूँ, देखो बुरा लगता है जब भी सबके सामने अकेले आप पिट रहे हो और आप उनकी बच्चे हो, तो भाई दिल से बुरा लगता है। लेकिन वो चीज़ आपके करियर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप उन्हें एज अ टीचर ही समझो, या मैंने भी उन्हें एज अ टीचर ही समझा। अगर मैं उन्हें ऐसा फादर समझता तो शायद मैं नहीं सीख पाता और आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। अच्छा, गोपाल सर की एक चीज़ और बहुत अच्छी थी कि आप जब उनसे सीखते हो तो आप पिट भी जाते हो। मेरी 35 की एज थी जब मैं गोपाल सर की स्टूडेंट थी, और पहले दिन मैंने उनसे एक बहुत जम के मार खाई थी और उसने शायद हम लोगों की ज़िंदगी बदल दी। तो आप कितने बार पिटते होगे? उसे पिटाई नहीं, वैसे उसे आशीर्वाद बोलते हैं। वही वही। जब 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 लाइफ में सक्सेस अचीव हो जाती है ना, तब पता चलता है वो पिटाई नहीं, आशीर्वाद है। दूसरा कि मैं तो आज भी पिटता हूँ। है ना, पिटाई शब्द ही इसीलिए दिया है ना क्योंकि उस समय हमें लगता है कि पिटाई है, लेकिन जब अपन आगे जाते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बहुत सारे ट्रेनर से मैं मिली हूँ, बहुत सारे टीचर्स से मिली, क्योंकि जब इस लाइन पे आप उस लाइन पे आगे की तरफ जाने लगते हो तो हर जगह हर मोड़ पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन गोपाल सर जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। तो आप भी इसके बारे में क्या बोलो, क्योंकि पेरेंट को मतलब हर जगह बच्चे थोड़ा सा पेरेंट से दूर होकर काम करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगा शुभम कभी? यार, वो एक पॉइंट है कि वो मेरे डैड है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो सब अपनी जगह है, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो शायद कभी कभी इस वजह से हमारे बीच में वो प्रॉब्लम्स आती नहीं है। और दूसरा ना, कि एक अच्छा दोस्त अपने पेरेंट को बनाना इज़ लाइक कि वो कभी छोड़ के नहीं जाने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। लाइफ के सारे दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, हर इंसान एक टाइम के बाद कम होता जाता है, दूर होता जाता है, लेकिन पेरेंट्स अपने इतने अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो कभी छोड़ के जाते नहीं हैं। आप अपने लाइफ की सारी चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्यों किसी थर्ड पर्सन की तलाश कर रहे हो जब घर में सब कुछ है तो। कितनी बड़ी बात शुभम ने बोली है, और सच में अगर हर बच्चा इसका अगर 50% भी सोचने लगे ना तो शायद बच्चों के साथ साथ माँ बाप की भी लाइफ, क्योंकि माँ बाप का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलना होता है, थोड़ी सी हम उनकी बात सुन लेते हैं, और अगर हमने उनकी बात सुनी तो शायद हम लाइफ में कभी ठोकरें नहीं खाएंगे। तो शुभम, आप आज की यूथ को, आज की जनरेशन को कुछ तो अपना संदेश दोगे, क्योंकि जो आपसे मैंने महसूस किया
जो आपसे मैंने फील किया, वो शायद सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे के अंदर वो चीज़ होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हेयर ड्रेसिंग ही करो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर, मतलब आपको क्या करना अच्छा लगता है या किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो या जिसे करने से आपको फ़न भी मिलता हो प्लस एक अच्छी अर्निंग भी मिलती हो, वो ज़रूरी है भाई, है ना। सिर्फ फ़न के चक्कर में लाइफ नहीं निकालनी है, अर्निंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि एक फ़न करता है लाइफ में, और दोनों चीज़ें मिल जाएँ तो बस फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ सोचने की, उसी चीज़ में आगे बढ़ते जाओ। और मतलब अगर बहुत कम ऐसा होता है कि पेरेंट्स के प्रोफेशन को बच्चे अपना लें, है ना, बहुत कम होता है। खैर बहुत बहुत जगह लोग कोशिश भी करते हैं, बट कितना मज़ा आता है ना जब दो लोग साथ में एक ही चीज़ में, नहीं कुछ ट्रिक्स वो दे रहे हैं, कुछ ट्रिक्स आप बता रहे हैं, आपस में डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि आप लोग घर भी जाते होंगे तो मोस्टली टाइम तो इस बारे में डिस्कशन होता ही होगा, है ना। देखो, जो उन्होंने बोला एक्सपीरियंस गेन करना, यार बाजू में बैठ के जो मिलता है ना वो बाहर कहीं नहीं मिलता, ये हमेशा याद रखो। जो हम उनके साथ में रह कर के सीख सकते हैं वो अकेले कभी अपने लाइफ में सीखने जाएंगे तो वो टाइम सिर्फ आपका आगे बढ़ जाएगा। आप वहीं रह कर के जब सब कुछ सीख सकते हो और उसके बाद उसे और डेवलप कर सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर है ना। अगर आप उन्हीं का बिजनेस लो, उसके बाद उसे ही बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाओ, वो आपका आपका मैं, या फिर आपने उनको जो चीज़ दी है, उनसे जो सीखा है, उसके बाद में आपने उन्हें जो रिटर्न दिया है, वो चीज़ में कैलकुलेट होता है। ये नहीं कि साथ में बिजनेस करना मतलब एक ही चीज़ को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। वो जो वर्ड है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो वो आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। उसको पीछे मत लेके जाओ, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिमाग लगाओ। ये मत सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फोकस करो जो आपका अपना है, आप उसको आगे बढ़ा पाओ। ओके शुभम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे इस प्रोफेशन, जो पेरेंट्स का प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में जाना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाई उस पर चले गए तो उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनसे नीचे रह जाएंगे। तो इसके लिए क्या ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर पेरेंट्स बहुत हाई उस पे चले गए हैं, लेवल पे चले गए हैं और बच्चा उसी प्रोफेशन को अपना रहा है तो वो उससे नीचे रह जाएगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि है। इसके बारे में आप क्या बोलें, क्योंकि आपको देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है। अब देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप बन जाओ पीएम, लेकिन घर जाओगे तो माता पिता के पैर ही छुओगे ना बिल्कुल। भाई। नीचे और ऊपर माता पिता के साथ थोड़ी देखा जाता है। ये तो आप मत सोचो उस बारे में। मतलब मेरा कहना यही है कि ये सब कुछ नहीं है ऊपर नीचे। सब एक फैमिली हो, फैमिली ग्रोथ करेगी, सब ग्रोथ करेंगे। किसी ग्रोथ ऊपर या नीचे, या अपने आप को ऐसा मत समझो कि मैं इसके नीचे वाले डेस्क पे काम कर रहा हूँ, या वो सबका जब सपोर्ट है ना तभी वो चीज़ आगे बढ़ रही है। आप भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आप अपने आप को उसके अंदर लो, बाहर रह करके ये मत देखो कौन आगे कौन पीछे। हाँ, तो शुभम ने इस उम्र में कितने सारे तजुर्बे इकट्ठे कर लिए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर भी की हैं। तो शुभम, आप मस्ती भी बहुत किए हैं और आपके लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे, बहुत दोस्तों के साथ मस्ती मजाक सारी चीज़ें, लेकिन उन सब चीज़ों को साइड में रख के आप फिर आपने अपने कंसंट्रेशन को इतने अच्छे से एक जगह वो किया और आप अपने प्रोफेशन, आप मस्ती भी करते हो, आप घूमने भी जाते हो, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट कई बार, मेरा भी बच्चा हूँ, छोटा हूँ, ऑब्वियस सी बात है ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी बहुत जिद करता है, अंदर से बहुत मन करता है छोड़ो काम करते हैं, थोड़ा फन करते हैं। पर फिर वो लगता है ना कि इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, एक वैल्यू डेवलप करने के लिए, अपना नाम ग्रो करने के लिए इतना जो टाइम दिया है, इतना जो मेहनत किया है, इतना जो एफर्ट दिया है, वो इस छोटी सी चीज़ के आगे कहीं ख़राब ना हो जाए। फन मैं भी करता हूँ, 24 घंटे होते हैं दिन में, थोड़ा थोड़ा टाइम हर चीज़ के लिए निकाल लेता हूँ। चलो कभी कुछ नहीं हुआ तो एक वीकेंड पे ऑफ लेकर के हल्का सा एंजॉय कर लिया, उसमें कुछ गलत नहीं है ना। बाकी लेकिन जो 6 दिन है, 7 दिन है, या बाकी जो 6 दिन है, वो दिन मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद मुझे और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब जब आपको इंजॉयमेंट करना है तो आप काम से आप छुट्टी ले लेते हो, बिल्कुल। है ना, ताकि उस टाइम पे ना तो काम आपके आड़े आए और जब आप काम करते हो तो उस टाइम पे आपका मौज मस्ती आपके आड़े नहीं आए। कुछ सीखिए। अगर इसमें शुभम ने आज जो भी चीज़ आपको बताई है, अगर उसका 5% भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो शायद हमारी लाइफ और हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पेरेंट्स इस दुनिया में हमें लेके आते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, नहीं तो हम इस दुनिया में आते कैसे। तो शुभम ने बहुत अच्छी चीज़ बताई और शुभम, शायद मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी में बुला लिया है और आप भागते दौड़ते आए, थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही हम लोग आगे बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते रहेंगे और आप बहुत सारे सेमिनार्स भी आजकल लेते हो, लोगों को समझाते हो, बहुत आपसे बड़े बड़े उम्र के, बहुत बड़े उम्र के लोग आते हैं, कैसा लगता है? एक्सपीरियंस करो। मैं जस्ट 28 का हूँ और मुझसे जस्ट इंटू 2 डबल एज का कोई
प्रणाम कर दे आपको तो इट्स लाइक पैर वैर हाथ वाथ सबका कौन लगते हैं, मैडम मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आपके पैर मुझे छूने चाहिए, कायदा तो यही होता है। लेकिन ठीक है, वो भी एक रिस्पेक्ट है, वो भी एक अचीवमेंट है, या फिर अचीवमेंट नहीं बोलूँगा, वो एक रिस्पेक्ट है लोगों के लिए मेरे दिल में, मतलब लोगों के दिल में मेरे लिए, जो भी आप उसे कहो, प्यार है बस लोगों का, और कुछ नहीं। हाँ, घबराहट होती है अपने से बड़े उम्र को कुछ भी सिखाने में, समझाने में। कभी कभी मैं खुद बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर अपने इंस्पिरेशन पापा से बात कर लेता हूँ, वो कुछ सॉल्यूशंस देते हैं कि तुम वहाँ पे ये मत सोचो कौन छोटा है कौन बड़ा है, तुम अपना काम करने गए हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करो, जो जितना समझ पाए, ना समझ पाए उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा अच्छे से समझो, और उसके बाद अपना काम फिनिश करके आराम से वापस आ जाओ। शुभम, आज अभी इसके बाद भी आपने अपने पापा का नाम लिया कि जब आप कहीं जाते भी हो तो भी आप पापा से बात कर लेते हो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स की को उतना ही सम्मान दीजिए जितना शुभम देते हैं। तो शायद आज वो जिस लेवल पे हैं, आने वाला समय उनका पता नहीं उनको किस लेवल पे लेके जाएगा, और उस लेवल पे भी आके हम लोग एक बार शुभम से मिलते रहेंगे, और शायद साल में एक बार आके तो शुभम से मिल के उसका इंटरव्यू करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है शुभम से। तो शुभम की गोपाल सर की एकेडमी, शुभम मेरे से बहुत छोटा है, बच्चे की तरह है, इसलिए मैं उसे शुभम ही करके वो करूँगी। तो आप लोग यहाँ पे सर की एकेडमी है, आप प्लीज़ आइए, ऐसे ऐसे गुरुओं से आपको सीखने को मिलेगा जो आपको सिर्फ आपके स्किल्स नहीं, आपकी लाइफ को बदल देंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हम डिस्क्रिप्शन में शुभम का और सर का नंबर डालेंगे। आप लोग को किसी को भी हेयर में नॉलेज लेना है, लाइफ में मोटिवेट होना है, किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज हो, आप लोग कॉल करिए, मिलिए। और इस सेशन को इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच शुभम। वेलकम वेलकम।